हेलो लिटरेचर स्टूडेंट, चिंता मत करो, मैं आज कोई पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे थोड़ी बहुत बातें करने आई हूँ। ये बातें हैं जस्ट जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए एग्जामिनेशन के पहले, जहाँ पे आपको मैं थोड़ा मोटिवेट कर दूँ, लेकिन साथ ही साथ एक रियलिटी चेक भी आपको दे दूँ। और ये रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, डिफरेंट कैरेक्टर्स है, डिफरेंट राइटर्स है जो कि किसी ना किसी वे में आपको इंस्पायर किए हैं। तो ये एक मैं छोटा सा मैसेज मैं आप सारे बच्चों को देना चाहती हूँ मेरे तरफ से। तो सुनिएगा ध्यान से। सारे जितने भी मेरे लिटरेचर वॉरियर्स है, आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इंग्लिश लिटरेचर का ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, राइट? शायद आप में से कुछ लोग नर्वस भी होंगे, इनफैक्ट मैं तो बोल रही हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो नर्वस हो गए, कुछ लोग कॉन्फिडेंस भी होंगे कि भाई पढ़ा है तो एग्जामिनेशन बिल्कुल निकलेगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बस हो जाए यार किसी तरीके से। लेकिन याद रखना कि लिटरेचर सिर्फ पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, फील करने का सब्जेक्ट है, इसे समझने का है, राइट? और आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी समझ रहे हो, जो भी आपकी समझ रही है इतने कुछ दिनों में, कुछ महीने में, यही तो आपकी स्ट्रेंथ है। जब भी डर लगे तो आप याद करिएगा हैमलेट की वो लाइन, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। यानी पॉजिटिव सोचोगे आप तभी तो एग्जामिनेशन में आपको अपॉर्चुनिटी बन पाएगा, सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आप खोज पाओगे। इनफैक्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी तो यही बात कही थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये एग्जामिनेशन आपके लिए वही माइल्स है, यानी एक स्टेप आपके लिए, आपके ड्रीम के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। कभी अगर लगे कि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है तो विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर से वो लाइन याद करना जहाँ पे बोला गया है, कावर्ड die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. यानी डर के सामने रुकना नहीं है, आप अटेम्प्ट करिए, राइट? आप अपने प्रिपरेशन को, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, जितने भी दिनों से आपने मेहनत कर रखा है। एंड वर्ड्सवर्थ की तरह आप नेचर की सिंप्लिसिटी को भी याद रखना, जैसे कि आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी एक सिंपल डैफोडिल की हैप्पीनेस, यानी एक सिंपल डैफोडिल जो कि एक हैप्पीनेस दे सकता है, उसी तरीके से एक एग्जामिनेशन में एक करेक्ट आंसर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। और ये करेक्ट आंसर आपके कॉन्फिडेंस से ही डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपने इतने जो भी मेहनत किया है, जो भी आपने एकेडमिक अचीवमेंट हासिल की है रिलेटेड टू रीडिंग सो मेनी ब्रिटिश राइटर्स, रीडिंग सो मेनी वर्ल्ड लिटरेचर राइटर्स, वो सबसे कैरी ऑन होता है। लिटरेचर हमें सिखाता है कि स्ट्रगल से ही ग्रेटनेस आती है। जैसे जॉन मिल्टन ने अपने ब्लाइंडनेस में भी उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसे एपिक वर्क को लिखा, जो आज तक हम पढ़ रहे हैं। इसकी ईयर भी याद है ना? ईयर याद है ना? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो फिर अगर मिल्टन ये कर सकते हैं, जॉन बनियन ये कर सकते हैं, इतने सारे राइटर्स कर सकते हैं जो कि अलग अलग डिप्रेशन से गुजर चुके हैं, तो व्हाई नॉट यू? I'll just say one thing to you कि जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो, टेक अ डीप ब्रेथ, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़े, अपने दिमाग पे ट्रस्ट करें, अपने एफर्ट पे ट्रस्ट करें, वो कॉन्फिडेंस लेकर आए जो कि कॉन्फिडेंस आपके हर फेवरेट कैरेक्टर में बिल्ड था। यानी एग्जामिनेशन सिर्फ आपकी ही नहीं है, बल्कि आपके वो सारे दिनों की है जो दिनों को आपने यूटिलाइज किया है अच्छे से। आप लिटरेचर के रीडर ही सिर्फ नहीं हो, स्टूडेंट्स ही नहीं हो, बल्कि आप थिंकर भी हो और फ्यूचर स्कॉलर्स भी हो। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, ऑल द बेस्ट। मेरी सारी विशेष जो है वो आपके साथ है। गो एंड प्रूव दैट कि लिटरेचर सिर्फ एक किताब में ही बसता नहीं है, बल्कि लिटरेचर आपके खून में भी बसता है, आपके सोच में भी बसता है।